Hello bachcho, let's read the question. The question says that the standard molar enthalpies of formation of trinitrotoluene, that is CO2, H2O, are 65, 395 and minus 285 kilojoule per mole respectively. मतलब ट्राइनाइट्रोटोलुएन CO2 और H2O का enthalpy of formation given है क्वेश्चन में. The density of the trinitrotoluene is basically 1.86 gram per ml. Trinitrotoluene can be used as a rocket fuel, with the gases resulting from its combustion streaming out of the rocket to give the required thrust. What is the enthalpy density? Enthalpy density of the combustion reactions of the trinitrotoluene. सो बेसिकली पूछा गया कि अगर ट्राइनाइट्रोटोलुएन को एज ए हम फ्यूल यूज कर सकते हैं जिसका डेंसिटी गिवन है, तो मुझे इंथैल्पी डेंसिटी पूछा है कंबशन के बाद कितना मिलेगा. तो टोलुएन होता है बेंजीन पे आप CH3 लगा दो, और ट्राइनाइट्रोटोलुएन का मतलब तीन जगह पे एनओ2 ग्रुप्स होंगे, तो ये जनरली आपके पास अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं और इनका हमें क्या करवाना है, कंबशन करवाना है. तो O2 के वजह से कंबशन होता है. ठीक है. अच्छा, टोलुएन क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में है, कंबशन एक फ्यूल है बेसिकली. तो यहाँ से क्या होता है, जितने कार्बन है उतने CO2 बनते हैं. कितने कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, तो 7 कार्बन, तो 7 CO2 बनेंगे. अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हैं यहाँ पे, तो टोटल कितने होंगे 3 और 2 5. तो जितने हाइड्रोजन हैं उसके हाफ क्या बनता है आपका H2, बेसिकली H2O लिक्विड में बनता है, प्लस जो भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन हमेशा गैस में कन्वर्ट होते हैं. तो 3 नाइट्रोजन है तो 3/2 नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म. अच्छा, साथ साथ में और कुछ बचा है यहाँ पे ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमेशा कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाते, ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड में है. तो बैलेंस करने के लिए सभी को काउंट करेंगे, 7 टू 14 14 और यहाँ पे 5/2 कितने हो गए आपके पास, 5/2 का मतलब कितना होगा, तो 5/2 मतलब 2.5, तो 16.5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड में भी सॉरी राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में भी 16.5 होना चाहिए. तो 6 ऑप्शन तो यहीं पे हो चुके हैं. ठीक है, तो मतलब बच्चे कितना आपके पास 10.2, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 21.4. ठीक है, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा पूरा. अब हम क्या करते हैं इसके बाद, अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी रिएक्शंस का अगर एंथैल्पी रिएक्शन निकालना हो और अगर सभी एलिमेंट्स का या सभी स्पीशीज का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो, तो ये होता है आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये फॉर्मूला होता है शॉर्ट में. अब इसको यूज कर लेंगे. अब इसमें भी O2 का और N2 का जीरो होगा, O2 और N2 का जीरो होगा क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म्स है, तो एलिमेंटल फॉर्म्स के लिए जीरो ले जाता है, ये ध्यान रखें. तो अब हमें डेल्टा H इस रिएक्शन का अगर निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट के लिए 7 टाइम्स ऑफ CO2, तो 7 टाइम्स ऑफ CO2 का वैल्यू कितने गिवन है, मिडिल वाला है आपके पास माइनस ऑफ 395. उसके बाद प्लस में क्या आएगा, उसके बाद प्लस में प्रोडक्ट का देखना पहले वाटर, तो वाटर कितने गिवन 285 और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/5 टाइम्स ऑफ माइनस 285 हो गया. अब ये तो प्रोडक्ट में है ही नहीं, तो बचा आप रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट में तो O2 नहीं है, तो बस ट्राइनाइट्रोफिनोल रहेगा, तो इसके लिए माइनस के साथ अब ये कितना आपके पास 65 है, तो ये 65 हो जाएगा. तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाता है नेगेटिव में, क्योंकि सारा नेगेटिव है, 3542.5 किलो जूल पर मोल आ जाता है. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली चाहिए एंथैल्पी डेंसिटी. तो डेंसिटी जितना उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एंथैल्पी डेंसिटी आ जाएगा. तो एंथैल्पी डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्टेंट का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो डेंसिटी गिवन है ग्राम पर ml में है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोल पर ml में ले लेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे आपके पास पर मोल है, तो पर मोल इसलिए पर मोल कैंसिल हो जाएगा. तो एंथैल्पी डेंसिटी की बात कर डी कर लेते हैं, -3542.5 को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मोलर मास कितना हो जाएगा 227. ये मोलर मास किसका, इसका. कार्बन के लिए 12 होता है. ठीक है, कार्बन के लिए 12 होता है, नाइट्रोजन के लिए 14 होता है, ऑक्सीजन के लिए कितना 16 और हाइड्रोजन के लिए 1. तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद इतना आ जाता है और इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.816. ये किलो जूल में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये मेगा जूल बन जाएगा. तो मेगा जूल पर लीटर में आ जाएगा बेसिकली ये. और साथ में ml में है, तो ml में हम कन्वर्ट करने के लिए ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे देखा जाए तो ये सब किसमें आपके पास पर लीटर में है, पर लीटर में है. ठीक है, तो अब इसको ये जब ऊपर में जाएगा तो किलो जूल को मेगा जूल बना देगा, क्योंकि आपके पास ये -3 है, तो मेगा जूल 10⁻6 बन जाएगा. और पूरा कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है वैल्यू -28.34 मेगा जूल पर लीटर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट
यानी किसके साथ मैच कर रहा है ये, ऑप्शन फर्स्ट के साथ। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।